बच्चों का आप सभी के अपने YouTube चैनल जेके सर क्लासेस पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण निगमन के बारे में जो कि बहुत ही बार पेपर में पूछा गया है और पूछा जाता है और पूछने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। आपकी प्यारी सी हेडिंग ये रहेगी या प्यारा सा कह सकते हैं निगमन रहेगा कि अनुगमन वेग और विद्युत धारा में क्या संबंध होता है। अनुगमन वेग और विद्युत धारा में क्या संबंध होता है, ये प्रश्न 2022 में भी पूछा गया है और 23 में पूछने की पूरी तरह से संभावना जताई जा रही है सूत्रों के मुताबिक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखो, निगमन करने से पहले हम ये जानेंगे कि अनुगमन वेग क्या होता है और विद्युत धारा क्या होती है। थोड़ी सी बात हम अनुगमन वेग और विद्युत धारा पे कर लेते हैं। हंसी मजाक के साथ एक क्लास रहेगी और आपको पूरी तरह से बोर नहीं होने देंगे, ये आपसे वादा रहा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्यारा सा वीडियो। तो बच्चों, पहले मैंने आपको बताया कि अनुगमन वेग क्या होता है, इसको समझते हैं पहले। अनुगमन वेग, देखो अनुगमन वेग, देखो वेग अलग है और अनुगमन अलग है। अगर वेग की हम बात करें तो वेग क्या होता है कि किसी भी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है ना। वेग सिर्फ सदिश राशि होती है, इसमें विस्थापन भी आप ले सकते हो। और अनुगमन वेग का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी आवेशित कण हो, कोई भी आवेशित कण विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, कोई भी आवेशित कण विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जिस सूक्ष्म नियत वेग से गति करता है उसे बच्चों अनुगमन वेग कहते हैं। फिर से मेरी बात सुनिएगा, एक बार फिर से सुनिएगा कि आवेशित कण विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जिस सूक्ष्म नियत वेग से गति करता है उस वेग को ही कहते हैं अनुगमन वेग कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसको हम दिखाते हैं VD से। किसे दिखाते हैं बच्चों? VD से दिखाते हैं और इसका जो मान होता है 10⁻⁻14 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है। तो ये जो प्रश्न है बहुत बार पूछा जा चुका है कि अनुगमन वेग किसे कहते हैं। तो विद्युत, कोई भी आवेशित कण विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जिस सूक्ष्म नियत वेग से गति करता है उसे ही कहा जाता है बच्चों अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अब बात करें थोड़ा सा विद्युत धारा के बारे में कि बच्चों विद्युत धारा क्या होती है। ठीक है ना। तो देख लेते हैं। विद्युत धारा सबको पता है कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर Q/T, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। धारा कौन सी राशि होती है बच्चों? अदिश राशि होती है। ठीक है ना। सबको पता है कि धारा कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। लेकिन आपको ये जानने का पूरा हक है कि धारा में दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। सदिश अगर आप पढ़े होंगे, सदिश राशियां और अदिश राशियां पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा होती हैं उसे हम सदिश राशि कहते हैं, और वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती उसे हम अदिश राशि कहते हैं। लेकिन बात ये सबसे मायने रखती है कि धारा को अदिश राशि क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चों जो धारा होती है वो क्या करती है कि त्रिभुज के सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। आप लोगों का काम क्या है? डेरिवेशन में शुरू करने ही वाला हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भेज दीजिएगा, थोड़ा हम लोगों को सपोर्ट करिएगा। और आपके लिए हम लोग जी जान से लगे हैं। अच्छे अच्छे निगमन, अच्छे अच्छे डेरिवेशन, अच्छे अच्छे सवाल आपको बताए जाएंगे। ठीक है ना। आप एक काम करिएगा कि आप बताइएगा कि धारा को किस उपकरण के द्वारा नापा जाता है, किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है। तो आप इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है ना। चलिए हम शुरू करते हैं आज का प्यारा सा डेरिवेशन। ठीक है। डेरिवेशन क्या है बच्चों कि अनुगमन वेग और विद्युत धारा में जो रिलेशन होता है उसको आप स्थापित कीजिए, उसको आप प्रूफ करिए, उसको आप निगमन कीजिए। कुछ भी कहेगा आपको करने के लिए, तो कैसे आप करोगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। आपको डेरिवेशन करते समय आपको कुछ बातें लिखनी पड़ती हैं, उसको लिखोगे तब जब आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। ये रटने वाली कोई बात नहीं होती, कोई रटने वाली विद्या नहीं चल रही है, आपको उसको समझना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों। तो चलो देखते हैं। मैं एक एक लाइन बोलूंगा, उसका चित्र बनाऊंगा ताकि चित्र भी हमारा समझ में आ जाए और लिख भी उठे। ठीक है। तो देखो कैसे हम लिखेंगे। हेडिंग डाल लेंगे अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। ठीक है। मुझे हेडिंग डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे थंबल में ही ऑलरेडी हेडिंग पड़ी है कि अनुगमन वेग और धारा में क्या संबंध होता है। तो देखते हैं। हम पढ़ेंगे डेरिवेशन, शुरुआत करेंगे कि माना एक चालक छड़
PQ है जिसकी लंबाई स्मॉल l है। ठीक है ना। देखो मैं यहाँ पे एक छोटा सा चालक छड़ बना रहा हूं, आप लोगों को भी ये दिखाई पड़ रहा होगा कि मैं थोड़ा सा एक चालक छड़ बना रहा हूं यहाँ पे इस तरह से, देखो। ठीक है बच्चों, माना एक चालक छड़ क्या है बच्चों, PQ है जिसकी लंबाई कितनी है बच्चों, स्मॉल l है। कितनी है लंबाई, स्मॉल l है। माना एक चालक छड़ PQ है जिसकी लंबाई स्मॉल l है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना बच्चों, A है। माना एक चालक छड़ जिसकी लंबाई, माना एक चालक छड़ PQ है जिसकी लंबाई कैपिटल L है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। अब देखो जब कोई चालक छड़ रहे इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो माना चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। कितना है बच्चों, स्मॉल n है। कि माना चालक में प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। ठीक है। इसके बाद चालक के सिरों पे हम लोग विभवांतर लगाते हैं जिससे इसमें स्मॉल I धारा बहने लगती है। तो विभवांतर लगाने के लिए हमको एक छोटी सी बैटरी की आवश्यकता पड़ेगी। लो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, छोटी सी बैटरी लगा दी है। बड़े वाला देखो हाई वोल्टेज है, पॉजिटिव का है निगेटिव का, यहाँ पे क्या हम लगा दिए, बोतल लगा दिए। धारा जो बहेगी प्लस से कहाँ बहेगी बच्चों, माइनस की ओर बहेगी। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन होगा वो माइनस से कहाँ बहेगा, प्लस की ओर बहेगा। तो प्यारे प्यारे इलेक्ट्रॉन जो देखो जा रहे हैं पी से किधर जा रहे हैं, क्यू की ओर। ठीक है ना। जैसे आप लोग जाते हो ना बारात में, वैसे ये लोग इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, पी से कहाँ जा रहे हैं, क्यू की ओर जा रहे हैं। आराम आराम से स्लोली स्लोली जा रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है। फिर से देखो इस बात को समझिएगा, फिर से एक बार समझ लीजिएगा, जो मैं बनाया उचित उसको समझिएगा। कि माना एक चालक छड़ PQ है जिसकी लंबाई स्मॉल l है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। चालक में प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। चालक के सिरों पर भी विभवांतर लगाते हैं जिससे इसमें स्मॉल I धारा बहती है और जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अनुगमन वेग VD से P से Q की ओर चलना शुरू कर देते हैं या जाते हैं। ठीक है। धारा दिखा देते हैं, प्लस से कहां बह रही है, माइनस की ओर से घूम के फिर धारा वापस आ रही है। ठीक है। अब देखो पहले बात करेंगे, देखो प्रति एकांक आयतन में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन है। प्रति एकांक आयतन में इसका मतलब हम जो माने हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n, वो पूरे चालक का नहीं माने, थोड़ी से एरिया का माने, थोड़ा सा वॉल्यूम का माने हैं। तो हम पहले लिखेंगे कि चालक में, ठीक है ना, चालक का पहले आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है ना। चालक का आयतन क्या है, तो पहले हम चालक का निकालेंगे बच्चों आयतन। देखो यहाँ पे इधर देखो, चालक का आयतन, चालक का आयतन। देखो चालक का आयतन, देखो आयतन बराबर होता है बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। तो जाहिर सी बात है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई है, तो यहाँ पे आप एरिया माने लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया और इसको L लिख लो। तो इसका जो आयतन होगा हो जाएगा A इंटू एल। कितना हो जाएगा बच्चों, A इंटू एल हो जाएगा। अब हम बात बच्चों करेंगे कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, क्योंकि प्रति एकांक आयतन में जब स्मॉल n है तो पूरे आयतन में n गुणे Al होगा। सही है ना। जब छोटे से आयतन में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन है तो पूरे तार में कितने होंगे, n गुणे Al होगा। तो यहां पे लिख देंगे चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसको हम दिखाएंगे कैपिटल N से। कैपिटल N बराबर हो जाएगा स्मॉल n A इंटू एल। सही है ना। स्मॉल n बराबर n और गुणे आयतन। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमने कुल इलेक्ट्रॉन निकाल लिया कि हमारे पास NaL इलेक्ट्रॉन है, अब हम निकालेंगे बच्चों क्या, हम निकालेंगे कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उस पर कितना आवेश है। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे चालक में उपस्थित कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों का आवेश। ठीक है ना। तो लिखेंगे चालक में उपस्थित कुल आवेश, चालक में उपस्थित कुल आवेश। देखो देखो जब कुल आवेश निकालोगे तो यहाँ पे आवेश का क्वांटीकरण लगा दो। Q बराबर क्या होता है बच्चों, Ne। n माने कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E माने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, तो n इंटू ई। अब यहां से n का मान रख दोगे तो Q बराबर आपका आ जाएगा
NaLe, सही है ना, इतना तो कैपिटल N का मान है, समझ रहे हैं ना बात को। चालक में उपस्थित कुल आवेश Q बराबर Ne, N का मान रखोगे तो NaL, फिर क्या हो गया यहाँ पे E हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे तुम सोचो कि जब हमने विभवांतर लगा दिया है तो जो भी प्यारा सा इलेक्ट्रॉन होगा वो P से कहां तक जाएगा, Q तक जाएगा। P से Q तक जाने में अगर हमने मान लिया कि उसको स्मॉल t समय लगता है, माना कोई इलेक्ट्रॉन है जो P सिरे से Q सिरे तक t समय में जाता है, तो आप खुद बताओ उसकी चाल कितनी होगी, अनुगमन वेग होगी bd होगी, और इसके अलावा वो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है तो आप कहोगे स्मॉल l कर रहा है। ठीक, तो आगे हम क्या करेंगे बच्चों, मानेंगे कि माना कोई इलेक्ट्रॉन है या जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो t समय में l दूरी तय करके P से कहां पहुंच जाते हैं, Q पर पहुंच जाते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन द्वारा लगा समय, इलेक्ट्रॉन द्वारा लगा समय, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप सुनिएगा, समझिएगा। मैंने क्या कहा कि माना कोई इलेक्ट्रॉन P से Q तक t समय में जाता है, इस समय के दौरान वह l दूरी तय कर लिया होता है। ठीक है, तो लगा समय, तो समय बराबर बच्चों क्या होता है बताओ, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है बच्चों, समय बराबर दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है। अब मेरी बात सुनिएगा, समय को मान लेंगे t, दूरी कितनी चल रही है बताओ, दूरी चल रही है l, और चाल कितनी उसकी है बच्चों, चाल उसकी है bd, चाल कितनी उसकी है bd, तो t बराबर l अपान bd। समझ में आई बात इतनी। चित्र को मिटा देते हैं, चित्र अगर आप सकता हो आप बना सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इस चित्र को थोड़ा सा मिटा देता हूं, बहुत ही प्रेम से बनाया था इसको, लेकिन क्या करें, मिटाना पड़ता है कभी कभी। चलो अब देखो, आप यहां तक बात समझ में आई। अब हम लिखेंगे विद्युत धारा की परिभाषा से। ठीक है, विद्युत धारा की परिभाषा से, देखो यहाँ पे विद्युत धारा की परिभाषा से बच्चों, जो विद्युत धारा की परिभाषा होती है वो कहती है आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, I बराबर Q बाई टी। सही है ना। अब आपको क्या करना है, Q का और T का मान रख देना बस। Q और T का मान जैसे ही रखोगे तुरंत चमत्कार हो जाएगा और तुरंत अनुगमन वेग और धारा में संबंध आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा। तो देखते हैं, लिखेंगे Q और T का मान रखने पर, Q और T का मान रखने पर, जैसे ही आपने Q और T का मान रखा तुरंत हो गया बच्चों चमत्कार। क्या हो गया, चमत्कार हो गया। I बराबर Q का मान रखोगे तो Q का मान कितना है, देखो सोचो, NaLe, तो लिख देंगे NaLe, सही है ना। और बटे T का मान कितना आया है, L बटे BD, कितना आया है, L बटे BD। देखो L धाराशाही हो गए बच्चों, कट गए, पिट गए, मर गए, जो भी कहना चाहो कह दो। BD चला जाएगा ऊपर, जब BD जाएगा ऊपर तो I बराबर आ जाएगा, देखो ANE लिख देते हैं, ANE, सही है, ANE, और चला गया BD ऊपर। तो BD बराबर क्या होगा तुम बताओ, BD बराबर ही संबंध आपका हो गया, I बराबर ANE BD, यही धारा और अनुगमन वेग में क्या है बच्चों, संबंध है। या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, BD बराबर I अपान ANE, I अपान ANE, तो BD बराबर आ गया आपका I अपान ANE। यही बच्चों क्या है, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध है। समझ रहे हैं इस बात को। इसके अलावा एक और पूछता है कि अनुगमन वेग और धारा घनत्व में क्या संबंध होता है। देखो, अगर आप पढ़े होंगे कभी तो जानते होंगे कि J बराबर होता है I बाई A। किसी भी चालक में किसी बिंदु के परितः एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को ही धारा घनत्व कहा जाता है। तो I बाई A आपका क्या बन जाएगा बच्चों, J बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा BD बराबर J बटे NE, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में क्या होता है बच्चों, संबंध होता है। आशा करते हैं कि इस डेरिवेशन को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। एक बार इसको डेरिवेशन देख के जरूर पेपर जाइएगा देने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है ना। मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को अधिक बच्चों के पास शेयर करिएगा।